आज की हमारी पड़ताल सदियों पुराने ज्ञान के एक कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर है। हमारे पास एक किताब है द इनर कॉन्क्वेस्ट लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता, और इसका एक जो मुख्य विचार है वो कहता है भीतर की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमें एक तरह से आत्म सुधार और आंतरिक शांति पर फोकस करने को कहता है। लेकिन फिर गीता का पूरा संदर्भ ही कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र है, जहाँ अर्जुन को बाहरी दुनिया में एक भयानक युद्ध लड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ एक तनाव सा दिखता है, क्या हमें अंदर देखना चाहिए या बाहर कर्म करना चाहिए? अगर कोई अपनी सारी ऊर्जा भीतर की लड़ाई पर ही लगा दे तो क्या वो बाहरी दुनिया में पिछड़ नहीं जाएगा? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग गीता के संदेश को या तो पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा मान लेते हैं, हाँ। या फिर सिर्फ बाहरी कर्म का उपदेश, जबकि इसकी जो खूबसूरती है वो इन दोनों को जोड़ने में है। श्रोत ये नहीं कहता कि बाहरी दुनिया को छोड़कर आप किसी गुफा में चले जाओ। वो कहता है कि बाहरी युद्ध जीतने के लिए पहले भीतरी युद्ध जीतना अनिवार्य है, और ये एक के बाद एक होने वाली चीज नहीं है, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। जब श्रोत भीतर की लड़ाई की बात करता है तो इसका असल मतलब क्या है? कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे अंदर लड़ रही हैं? मोटे तौर पर देखें तो ये लड़ाई हमारी उच्च चेतना और हमारी कह सकते हैं निम्न प्रवृत्तियों के बीच है। लेकिन इसे और गहराई से समझें तो ये हमारे विवेक इंटेलेक्ट और हमारे मन यानी माइंड के बीच का संघर्ष है। ओके। मन जो है वो चंचल है, वो इच्छाओं, भावनाओं, क्रोध, भय, लालच इन सब से भरा है। वो हमेशा तात्कालिक सुख की ओर भागता है, तुरंत जो मिल जाए। हाँ, तुरंत। जबकि विवेक जो है वो दूर की सोचता है, दीर्घकालिक कल्याण, कर्तव्य, संतुलन, इन चीजों को समझता है। तो ये लड़ाई मन की तात्कालिक मांगों पर विवेक के नियंत्रण की है। अच्छा, इसका एक उदाहरण हो सकता है क्या? जैसे जब सुबह अलार्म बजता है तो मन कहता है 5 मिनट और सो लो, ये हो गया तात्कालिक सुख। बिल्कुल। लेकिन विवेक कहता है उठो, जरूरी काम है, ये हो गया हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य। बिल्कुल। तो उस पल में जो होता है वही भीतरी लड़ाई का एक छोटा सा मैदान है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये लड़ाई सिर्फ आलस और अनुशासन तक की नहीं है। सोचिए, जब कोई हमारा अपमान करता है तो मन तुरंत कहता है कि बदला लो, वो गुस्से से भर जाता है। लेकिन विवेक हमें शांत रहने और स्थिति को समझदारी से संभालने की सलाह देता है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सिर्फ क्रोध को दबाने के लिए नहीं कहता। अच्छा। वो उसके स्वभाव को समझने को कहता है। गीता के अनुसार क्रोध की जड़ जो है ना, वो अधूरी इच्छाओं में है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वो क्रोध में बदल जाती है। ओह। तो लड़ाई सिर्फ लक्षण से नहीं है, लड़ाई जड़ से है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, ये समझ का भी खेल है। लेकिन फिर वही सवाल होता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझने में इतना उलझा रहेगा तो वो बाहरी दुनिया के लिए जरूरी फैसले कब लेगा? मान लीजिए कोई सीईओ है, उसे एक मुश्किल निर्णय लेना है। अगर वो अपने अंदर के डर और लालच के विश्लेषण में ही खो गया तो मौका तो हाथ से निकल सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर गीता का एक और बहुत शक्तिशाली विचार सामने आता है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म यानी बिना फल की चिंता किए कर्म करना। वो सीईओ अगर इस चिंता में डूबा है कि मेरा फैसला सही होगा या गलत, हाँ। मुझे इससे फायदा होगा या नुकसान, तो उसका मन डर और लालच से भर जाएगा। ये जो भीतरी शोर है ये उसके विवेक को ढक लेगा और वो शायद एक खराब फैसला ले बैठे। सही बात है। लेकिन निष्काम कर्म कहता है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी योग्यता उस निर्णय को लेने की प्रक्रिया में लगाओ और परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब आप परिणाम के मोह से मुक्त हो जाते हैं तो डर और लालच अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है और आप एक ज्यादा स्पष्ट और निष्पक्ष फैसला ले पाते हैं। अच्छा। तो आप देखिए, भीतरी शांति ने बाहरी कर्म को रोका नहीं बल्कि उसे और बेहतर बना दिया। तो ये एक तरह का मेंटल शील्ड है, मानसिक कवच, कि आप बाहरी दुनिया में पूरी तरह से सक्रिय हैं, लेकिन आपने अपने अंदर एक ऐसी जगह बना ली है जहां बाहरी दुनिया की सफलता या असफलता का सीधा असर नहीं होता। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? आज के जमाने में समाज तो हमें हर पल हमारे परिणामों से ही आंकता है। प्रमोशन, वेतन, पहचान, सब कुछ तो परिणाम पर ही आधारित है। ये बिल्कुल व्यवहारिक है, लेकिन मैं ये भी मानूंगा कि ये आसान नहीं है। समाज परिणामों को महत्व देता है, ये सच है, लेकिन स्रोत व्यक्ति को प्रक्रिया को महत्व देने के लिए कहता है। इसका एक बहुत अच्छा आधुनिक उदाहरण खेल की दुनिया में मिलता है। जैसे कई बड़े खिलाड़ी कहते हैं कि जब वे स्कोरबोर्ड या जीतने हारने के बारे में सोचना बंद कर देते हैं ना, और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अगली गेंद पर या अपने अगले मूव पर लगाते हैं, तभी वो अपना बेस्ट प्रदर्शन कर पाते हैं। हाँ, सुना है मैंने, इन द जोन कहते हैं इसे। बिल्कुल, वो जो जोन है वो असल में निष्काम कर्म की ही एक अवस्था है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो भीतर की लड़ाई जीतने का मतलब हुआ अपने मन को इतना साध लेना कि वो बाहरी परिणामों से विचलित हुए बिना वर्तमान क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। पर इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या जीवन भर बस ये लड़ाई लड़ते रहना है? क्या कभी ऐसी कोई अवस्था आती है जहाँ ये लड़ाई खत्म हो जाती है और बस स्थायी शांति मिलती है? स्रोत में इस अवस्था के लिए एक बहुत सुंदर शब्द है, स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा यानी अ पर्सन ऑफ स्टडी विजडम। ये वो इंसान है जिसका विवेक पूरी तरह से स्थिर हो चुका है। उसे न तो सफलता बहुत ज्यादा उत्साहित करती है और न ही असफलता बहुत दुखी। वो सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में संभाव रहता है। तो क्या ये इंसान भावनाओं से रहित हो जाता है, एक रोबोट जैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अच्छा। स्थित प्रज्ञ भावनाओं को महसूस करता है, लेकिन वो भावनाओं का दास नहीं बनता। उसे दुख महसूस होता है, लेकिन वो दुख में डूब नहीं जाता। उसे सुख महसूस होता है, लेकिन वो उसके नशे में चूर नहीं हो जाता। उसकी चेतना एक शांत झील की तरह है, जिसमें भावनाएं लहरों की तरह आती जाती हैं, लेकिन वो झील की गहराई और शांति को भंग नहीं कर पाती। तो लक्ष्य लड़ाई को पूरी तरह खत्म करना शायद ना हो, बल्कि इस लड़ाई को इतनी कुशलता से लड़ना सीखना है कि यह आपके जीवन का सहज स्वभाव बन जाए।
लेकिन यहाँ एक नैतिक सवाल भी तो उठता है। अगर कोई व्यक्ति जय पराजय से ऊपर उठ गया है, तो क्या उसमें कुछ बड़ा हासिल करने की मतलब महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हो जाएगी? अर्जुन अगर स्थितप्रज्ञ हो जाता तो वो युद्ध ही क्यों लड़ता? वो कह सकता था कि भाई जीत हार से मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये गीता के दर्शन का शायद सबसे गहरा हिस्सा है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि धर्म से प्रेरित होता है। धर्म से? और धर्म का यहाँ मतलब सिर्फ मजहब नहीं है, इसका मतलब है कर्तव्य, जिम्मेदारी और वो कार्य जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सही है। अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए इसलिए प्रेरित किया गया क्योंकि एक क्षत्रिय के रूप में उस समय अन्याय के खिलाफ खड़ा होना उसका धर्म था। हाँ, उसका कर्तव्य था। सही। उसकी प्रेरणा व्यक्तिगत लाभ या हानि नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना था। तो एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति बाहरी दुनिया से कटता नहीं है, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है। वो कैसे? क्योंकि अब उसके कार्यों के पीछे उसका अहंकार या उसकी इच्छाएं नहीं है, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य है। उसकी ऊर्जा व्यक्तिगत चिंताओं में बर्बाद नहीं होती, वो पूरी तरह से अपने कर्तव्य पर केंद्रित हो जाती है। तो अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो एक डॉक्टर का धर्म है मरीज का इलाज करना। बिल्कुल, भले ही वो मरीज अमीर हो या गरीब, या इलाज में कितना भी जोखिम हो। एक वैज्ञानिक का धर्म है सत्य की खोज करना, और एक लीडर का धर्म है अपनी टीम या समाज का कल्याण करना। तो भीतर की लड़ाई हमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से उठाकर कर्तव्य परायणता तक ले जाती है। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। और जब आप धर्म के भाव से कर्म करते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण वाली बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। अगर आप बाहरी सफलता के लिए लड़ रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो क्षणिक है, टेम्पररी है। हाँ, लेकिन जब आप अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहे होते हैं तो आप एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन जाते हैं। और उस कर्तव्य को ठीक से निभाने के लिए आपको अपने भीतर के क्रोध, भय, लालच और अहंकार को जीतना ही होगा। इसीलिए भीतर की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण नींव बन जाती है जिस पर एक सार्थक बाहरी जीवन की इमारत खड़ी होती है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा है। क्या स्रोत इस यात्रा के लिए कोई प्रैक्टिकल रास्ता भी सुझाता है, या ये सिर्फ एक दार्शनिक आदर्श है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कई रास्ते सुझाता है जिन्हें योग कहा जाए। जैसे ज्ञान योग है, ज्ञान और विवेक के माध्यम से मन को समझना। भक्ति योग है, ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पण के माध्यम से अहंकार को मिटाना। और कर्म योग, जिसकी हमने अभी चर्चा की, निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना। स्रोत ये नहीं कहता कि कोई एक ही रास्ता सबसे अच्छा है। अच्छा। वो कहता है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपना रास्ता चुन सकता है, लेकिन इन सभी का जो केंद्रीय बिंदु है वो एक ही है, मन पर नियंत्रण और अहंकार का विसर्जन। तो अंत में एक छोटे से वाक्य, भीतर की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, से शुरू हुई हमारी ये पड़ताल हमें कर्म, धर्म और आत्मज्ञान के एक पूरे ताने बाने तक ले आई है। ये सिर्फ मन को शांत करने की बात नहीं है, यह तो बाहरी दुनिया में अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी ढंग से जीने की एक कुंजी है। इसने उस शुरुआती विरोधाभास को भी सुलझा दिया है कि आंतरिक शांति और बाहरी कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। बिल्कुल सही कहा। भीतरी विजय ही बाहरी विजय को जन्म देती है। और यहाँ बाहरी विजय का मतलब सिर्फ पद या पैसा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जो सार्थक हो, उद्देश्यपूर्ण हो और जिसमें आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम न होकर अपने जीवन के स्वामी हो। देखिए, जीवन की चुनौतियां और संघर्ष तो हमेशा रहेंगे, कुरुक्षेत्र हमेशा मौजूद रहेगा। सवाल यह है कि आप उस कुरुक्षेत्र में एक भ्रमित, डरे हुए अर्जुन की तरह प्रवेश करते हैं या एक स्थित प्रज्ञ, धर्म केंद्रित योद्धा की तरह। वाकई इस चर्चा ने इस विचार को एक नई गहराई दी है, और जैसा कि हमारा रिवाज है, इस गहरी बातचीत को एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ते हैं जो हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे। एक विचार ये हो सकता है, हम अक्सर शांति को संघर्ष की अनुपस्थिति के रूप में देखते हैं, मतलब कोई समस्या ना हो, कोई चुनौती ना हो। लेकिन इस चर्चा के बाद क्या ये सोचना ज्यादा सही नहीं होगा कि असली शांति संघर्ष का अंत नहीं है, बल्कि उस निरंतर चलने वाले भीतरी और बाहरी संघर्ष के बीच विवेक और संतुलन बनाए रखने की कला का नाम ही शांति है।